आज हम एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसमें स्पेसिफिकली हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करेंगे। जबकि आइसोबैरिक प्रोसेस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो प्रेशर है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर तब्दील नहीं होता। इस चीज को मैं आपको एक एनिमेशन से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये कंटेनर है और उस कंटेनर में गैस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रेशर की रीडिंग अभी जो है ना वो मुसलसल क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको, यहाँ पर ऑप्शन है ना होल्ड कांस्टेंट, तो मैं प्रेशर इसको रख लेता हूँ कांस्टेंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं हीट सप्लाई करता हूँ इस कंटेनर में जो मौजूद गैस पार्टिकल्स के। तो आप ये देखेंगे कि हीट सप्लाई करने से जो वॉल्यूम है, यानी कि जो जगह ऑक्यूपाई गैस पार्टिकल्स पहले कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा कर रहे हैं। यानी कि जो वॉल्यूम है इस प्रोसेस में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। उसके साथ साथ अगर मैं और हीट करूंगा तो आप ऊपर देखिएगा कि जो टेम्परेचर है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज की बात करते हैं कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस है ये असल में एप्लीकेशन है किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता था कि जो टोटल चेंज आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर किसी सिस्टम में, वो बराबर होता है कि कितनी हीट सप्लाई की गई है उसके साथ साथ कितना वर्क डन हुआ है। जबकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तमाम एनर्जीज का सम होती है। अब हम इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको उस एनिमेशन के जरिए हम जाके समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, कि एनर्जी हीट सप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो अब यहाँ पर मैं एनिमेशन पर मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैंने जो है ना कंटेनर खाली कर दिया है। इस कंटेनर में हम यहाँ से लाइट पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं। सॉरी, लाइट पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे पार्टिकल्स जिनके मास कम है। तो मिसाल के तौर पर हमने 300 पार्टिकल्स क्या कर दिए, इस कंटेनर में इंजेक्ट कर दिए। अब आप अपना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आइसोबैरिक प्रोसेस हो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो आप यहाँ पर प्रेशर पर जाकर इसको कांस्टेंट कर और चेक करेंगे कि इंटरनल एनर्जी पे और वर्क पर क्या फर्क आया है, और वो जो हीट सप्लाई हुई है उसमें से कितनी जो है वो आपके पास है, कितना कुछ पोर्शन जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर तब्दीली लाएगा और कुछ जो हीट है वो वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेगी। अब मैं वापस एनिमेशन पर आ गया हूं। तो इस कंटेनर में जो गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका जो प्रेशर है वो 35 एटमॉस्फेरिक है। और प्रेशर किस वजह से, क्योंकि ये पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं हीट सप्लाई करता हूं। तो यहां से हीट जब सप्लाई करता हूं तो अभी टेम्परेचर कितना है, वो 300 केल्विन आपको दिखाई दे रहा है। अब जब मैं हीट सप्लाई करता हूं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आप ये देखेंगे हीट सप्लाई करने से क्या होगा, एक तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, 315 केल्विन हो गया है। उसके साथ साथ जो साइज ऑफ द कंटेनर है जो कि आप यहां पर देख सकते थे, वो क्या हो रहा है, वो भी साथ साथ क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, एक तो वो इस्तेमाल हो रही है वर्क डन करने में, जिससे गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है कंटेनर में। उसके साथ साथ कुछ ना कुछ हीट इस्तेमाल हुई इस कंटेनर में जो मौजूद गैस पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने में। अगर मैं थोड़ी सी हीट्स और बढ़ा दूंगा तो आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका मतलब ये होता है कि इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है। यानी कि पार्टिकल्स की जो मोशन है वो क्या हो चुकी है, वो अब इंक्रीज हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये पार्टिकल तेजी के साथ मूव भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं यहां पर, यानी कि हीट कम करूं, यानी कि हीट इससे निकालूं एक तरह से, जब हीट कम होगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। उसके साथ आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो भी अब क्या होगी, वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। आपको देख रहे हैं आप। अब चले, ये सब कुछ तो हमने एनिमेशन से समझ लिया, अब इसको मैथमेटिकली भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अभी आपने एनिमेशन में देखा था कि आपके पास जो हीट आप सप्लाई कर रहे थे वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी कुछ ना कुछ वर्क डन में और कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। इसका मतलब ये हुआ कि इस आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या रही है, वो कंजर्व रही है। यानी कि एनर्जी को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हीट हमारी इस एनिमेशन के सिनेरियो में आपने हीट सप्लाई की थी, गैस एक्सपैंड भी की थी, उसके साथ साथ उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हुई थी, वो इंक्रीज हुई थी।
तो चलें अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम इस सिनेरियो में हमारे पास जो वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां से आप क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो हीट सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि सिस्टम आपका क्या है, इस कंटेनर में जो मौजूद गैस है आप उसको स्टडी कर रहे हैं और सिस्टम के अलावा हर एक चीज क्या होती है, वो सराउंडिंग होती है। जबकि सिस्टम किस पर मबनी है, गैस पार्टिकल्स पर। जबकि यहां पर आपके पास ये जो चीज है ये असल में आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है, जिसकी वजह से आपके पास जब हीट सप्लाई होगी तो आपके पास ये गैस क्या करेगी, वो एक्सपैंड करेगी इस तरफ, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो शुरू में हमारी गैस है इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, और जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको मैं यहाँ पर सिर्फ शो करने के लिए ये लाइंस लगा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बात कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर ये चीज। तो अब ये जो नया वॉल्यूम होगा ये आपके पास येलो पोर्शन वाला मिला के और ये वाला मिला के ये असल में होगा V2। तो जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया होगा वो असल में क्या होगा, डेल V, यानी कि फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो कि क्या है V1। चलें आपकी आसानी के लिए थोड़ा वाज़ह भी कर देते हैं कि अब ये जो पूरा मिला के ये वाला सारा हिस्सा है ना, ये V2 वॉल्यूम है, तो ये जो पोर्शन है ना असल में ये चेंज बता रहा है जो वॉल्यूम के अंदर है, जो कि असल में डेल V है। तो अब जो वर्क डन होता है वो हम जानते हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पर आपके पास ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो यहां पर हम जो फोर्स है उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रेशर होता है वो असल में ये होता है कि कितनी फोर्स लग रही है, ये कितनी फोर्स के साथ ये पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, जिसका कुछ एरिया ए है उसके साथ क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। इसी तरह ये पार्टिकल्स इस तरफ के एरिया को हिट कर रहे होंगे, इसी तरह इधर वाले इसको कर रहे होंगे। तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स जिसके साथ पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, और जो एरिया है कंटेनर की वॉल्स का। तो वो जो प्रेशर है वो आप यहाँ पर प्रेशर गेज से मेजर कर सकते हैं, जो कि 35 ATM है हमारे सिनेरियो में। ये ए इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास, मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूँ, तो जो फोर्स है वो आ जाएगी प्रेशर टाइम्स एरिया। अब आप अगर ये वाला सिनेरियो कंसीडर करें तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, और एरिया भी क्या है, सॉरी, जो आपके पास ये जो कंटेनर की वॉल है ये वाली, ये क्या है, हीट सप्लाई करने से ये वॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है ना, यानी कि ये मूवेबल है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रही है, इसी तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हैं, वो पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे सिनेरियो में, वो पैरेलल हैं। जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, यानी कि थीटा, वो असल में कितना होता है, वो 0 डिग्री होता है। जब हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं असल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है Ft, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और साथ कॉस ऑफ थीटा। जबकि थीटा वो एंगल है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा, और हमारे सिनेरियो में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास W, वो असल में आ जाएगा F फोर्स की जगह हम पुट कर देंगे प्रेशर इनटू एरिया, साथ साथ आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो कि D है वो आ जाएगी, और कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। तो कॉस 0 क्या होता है, वो 1 होता है। तो कैलकुलेटर से भी मैं आपको बता देता हूं कि मैं लिखूंगा यहाँ पर 0, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊंगा और कॉस कर दूंगा सिलेक्ट, तो कॉस 0 क्या आ गया, 1। तो जो वर्क डन हुआ है आपके पास W इस सिनेरियो में, वो असल में क्या आ जाएगा, P इंटू AD। तो P आ जाएगा आपके पास, फिर साथ क्या आ जाएगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ये जो A इंटू डी है, वो असल में A तो एरिया ऑफ द वॉल है, जबकि D वो ये डिस्प्लेसमेंट है जो इस जो वॉल ये मूव की है। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम के चेंज को। तो जो वर्क डन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा P डेल V, क्योंकि वॉल आपकी किस तरफ मूव की, इस कंटेनर की, वो इस तरफ मूव की है ना। तो उससे क्या हुआ, जो जगह ये पार्टिकल्स आप घेर सकते हैं वो क्या हुई, वो इंक्रीज हुई। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम के अंदर क्या आया, चेंज आया। तो वो जो AD है आपके पास, वो असल में चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि
फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है। अब ये तो हमने वर्क डन निकाल लिया, क्योंकि हम यहाँ पर जो वर्क डन है वो डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें, तो मैं यहाँ पर भी अपनी आसानी के लिए क्या कर लेता हूँ, डेल डब्ल्यू ही इस्तेमाल कर लेता हूँ अपनी नोटेशन के साथ स्टिक रहने के लिए। इस वजह से हर जगह जो डब्ल्यू है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पर ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो असल में बराबर थी हीट प्लस वर्क डन के, और यहाँ पर अभी हमने इनके क्या लिए हुए, एब्सोल्यूट साइंस लिए हुए, यानी कि साइन कन्वेंशन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट, यानी कि अभी हमने जनरलाइज रखा हुआ, ना ही हमें पता है कि वर्क गैस पर हुआ है या वर्क गैस ने किया, तो इस वजह से अभी इसके साथ पॉजिटिव साइन रखा हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास जब हमने हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई करने से आपके पास ये जो गैस पार्टिकल्स हैं इनको एनर्जी ट्रांसफर हुई। जब इनको एनर्जी मिली तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपना जो वॉल्यूम है वो उसको क्या कर दिया, वो इंक्रीज कर लिया उनका। और वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि इन गैस पार्टिकल्स की जो मोशन है वो एक्चुअली इंक्रीज हुई थी, यानी कि तेजी के साथ मूव करने लग गए थे। और यहाँ पर आपके पास ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी कि n पार्टिकल्स मौजूद हैं गैस के। तो हर पार्टिकल की जो असल में हम हर एक पार्टिकल की जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसको तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो फिर हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको k डॉट ई और नीचे यहाँ पर एवरेज के लिए AVG लिखते हैं हम। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स है हीट सप्लाई करने से हुई, वो क्या हुई होगी, वो इंक्रीज हुई होगी, या इंक्रीज हुई थी जो आपने एनिमेशन में देखी थी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, तो उससे असल में हम टेम्परेचर को ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो हम बुनियादी तौर पे कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल से। तो जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी उतना जो टेम्परेचर है वो भी असल में क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए फिर वॉल्यूम को क्या होना था, वो इंक्रीज होना था। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक तो इंटरनल एनर्जी जो कि डेल यू है वो भी इंक्रीज हुई होगी, उसके साथ साथ वॉल्यूम के अंदर भी क्या है, इंक्रीज आया है, ताकि प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखा जा सके। और इस सिनेरियो में हमारे पास जो गैस है वो क्या की, असल में एक्सपैंड की। तो इसका मतलब है अब गैस पार्टिकल्स यानी कि जो सिस्टम है अब ये काम कर रहा है किस पर, सराउंडिंग पर। तो जब सिस्टम सराउंडिंग पर काम करता है तो हमने साइन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये देखा था कि जब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है तो उस सिनेरियो में जो हम वर्क डन लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो हमारे इस सिनेरियो के अंदर हम डेल डब्ल्यू की जगह वैल्यू तो पी डेल वी पुट करेंगे, लेकिन एक साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। तो अब इस डेल डब्ल्यू की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं तो डेल यू आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, फिर उसके बाद बराबर आ जाएगा डेल क्यू के जो कि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, और साथ आपके पास क्या आ जाएगी, इधर प्लस की भी जगह आप क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है। और डेल डब्ल्यू की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, पी डेल वी निकाली थी। तो पी डेल वी आपके पास, जबकि पी जो है वो प्रेशर है, जबकि डेल वी जो है वॉल्यूम के अंदर चेंज है। अब जो फर्दर डिस्कशन है जिसमें अगर ये हो कि हम हीट को रिमूव करना शुरू कर दें, यानी कि हीट कम करना शुरू कर दें, तो उससे क्या तब्दीलियां रोनुमा होंगी, और जो पीवी डायग्राम है वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देगी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसमें स्पेसिफिकली आइसोबैरिक प्रोसेस की बात